ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से ये प्रार्थना करते हुए कि माँ इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संग रक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भक्तजनों, बड़ा ही शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है। इस मां जगजननी मां वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आरती पवित्र वेला में इस पवित्र स्थली पर बैठ करके आज तृतीय नवरात्र के अवसर पर मां भगवती आदिशक्ति की आराधना, मां की अर्चना, मां की भक्ति, मां का भजन, मां की स्तुति, मां का दर्शन, मां का आशीर्वाद प्राप्त करने का अब भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वास्तव में वे लोग बड़े ही परम सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें इस देवी की कृपा से, मां के आशीर्वाद से, इस मां भगवती आदिशक्ति के दरबार में आकर के मां की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो भगवती की बड़ी अपार कृपा होती है भक्तों पर, क्योंकि इसके बुलावे के बिना कोई जहां पर आ नहीं सकता और इसकी कृपा के बिना जहां पर कोई बैठ नहीं सकता। जब इसकी कृपा होती ही तो ही जय भगवती उन शरणागत भक्तों के हृदय में परम कल्याणमयी बुद्धि के रूप में विराजमान होकर की जे मां भगवती उन शरणागत भक्तों का मार्गदर्शन करती हैं और सब ओर से उन भक्तों का कल्याण करती हैं। और तभी जो है उन भक्तों के हृदय में ऐसे सद्विचार उत्पन्न होते हैं कि हम कुछ सत्कर्म करें, भगवान की आराधना करें, तीर्थाटन करें, दीन दुखी की सेवा करें, परोपकार करें, मां वैष्णो देवी के दरबार में चलें, मां का दर्शन करें, मां की भक्ति करें, क्योंकि समस्त देवतागण भी इसी मां की भक्ति करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवगण जो है वह भी शक्ति की उपासना करते हैं, क्योंकि शक्ति के बिना संसार का एक पत्ता भी हिल डुल नहीं सकता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में जो है यह शक्ति के रूप में विराजमान है, उस देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। वह भगवती आदिशक्ति हम सब भक्तों का मंगल करें, हम सबका कल्याण करें। यह नवरात्र जो है जे 9 दिन की विशेष साधना जो होती है ये बड़ी ही महत्वपूर्ण साधना है, क्योंकि ये शक्ति पूजन, शक्ति संवर्धन, शक्ति संचय के दिन होते हैं जिसमें भक्तजन जो है 9 दिन मां की जो है विशेष भक्ति करते हैं, इस शक्ति की उपासना करते हैं ताकि वह भगवती आदिशक्ति हम पर प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद दे और हमारा जीवन जो है ठीक प्रकार से चलता रहे, हमारी जीवन यात्रा में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा न आए और इस संसार में हम समस्त सुखों का भोग करते हुए अपने मनोरथों का, अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए जो है हम जो है इस प्रकार से हमारी निर्विघ्नता पूर्वक जो है जीवन यात्रा में चलती रहे और इस प्रकार सब सुखों का भोग करते हुए हम पर मोक्ष को प्राप्त कर सके, ऐसे हम पर मां की कृपा हो जाए। क्योंकि मां की जब कृपा होती है तो ही वे साधक जन, भक्त जन जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ की उन्हें प्राप्ति होती है।
और इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली जो है जय भगवती आदिशक्ति इस दिव्य गुहा के अंदर 3 दिव्य पिंडी के रूप विराजमान है। माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। माँ भगवती की जो 9 नवरात्र जो है, जिन 9 नवरात्रों में आज तीसरा नवरात्र जो है जी माँ का तीसरा स्वरूप जो है चंद्र घंटा देवी का है। आज के दिन जो है माँ भगवती चंद्र घंटा का ध्यान स्मरण जो है जो भक्तजन करते हुए माँ की भक्ति में अग्रसर होते हैं। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम जो है चंद्र घंटा है। और नवरात्रि उपासना में जो है तीसरे दिन जो है इन्हीं के विग्रह का जो है जो पूजन किया जाता है, आराधना की जाती है, इन्हीं का स्मरण जो किया जाता है। इनका जो स्वरूप जो है परम शांतिदायक है, परम शांति और जो है कल्याणकारी ही। इनके जो है मस्तक पर जो है यही चंद्रमा अर्धचंद्र के आकार का जो है जे घंटे की आकृति जो है जो बनी हुई है, जिससे इनको चंद्र घंटा देवी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से इनके हाथ में जो है जी 10 हाथ हैं और 10 हाथों में जो है अस्त्रों शस्त्रों के द्वारा जो माँ भगवती सुशोभित हैं। और जो है यहाँ इनका वाहन जो है सिंह है, सिंह पर जो विराजमान रहती हैं। और इस दिन साधक के मन की स्थिति जो है जो मणिपुर चक्र में आ जाती है। मणिपुर चक्र में जो है साधक जन जो है अपने मन को स्थित कर करके आज के दिन जो चंद्र घंटा के स्वरूप का ध्यान करते हुए माँ की भक्ति जो है जो करते हैं। माँ चंद्र घंटा की कृपा से साधक के समस्त पापों का नाश होता है, उन्हें परम पुण्य की जो है जो प्राप्ति होती है और जो उनके समस्त बाधा जो है वह दूर हो जाती है। वास्तव में इस माँ भगवती आदि शक्ति की साधना से, माँ की आराधना, माँ की भक्ति से, नाम जप से मनुष्य की समस्त पापों का नाश होता है, परम पुण्य की प्राप्ति होती है। उनकी सभी बाधा जो है वह दूर होती है, उनकी विघ्न बाधा सब दूर होती है और उनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट, कोई क्लेश नहीं होता। और यदि कोई क्लेश, कोई कष्ट आ भी जाए तो उसका पता नहीं चलता कि आया कैसे और चला कैसे गया, क्योंकि जिन पर माँ की कृपा होती है, जे माँ अंग संग हर क्षण हर पल जो है उन शरणागत भक्तों की जे रक्षा करती है, उनका मंगल करती है। इसलिए इनका ध्यान, इनका पूजन, इनकी भक्ति, इनकी आराधना, इनकी उपासना जो है ये लोक और परलोक जो है दोनों के लिए जो है परम कल्याणकारी है। और जे सब ओर से परम कल्याण को देने वाली, जे सब ओर से शुभ को देने वाली, मंगल को देने वाली ही। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना उदय चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, परिवार में मैत्री संवर्धन चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुखद चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के माँ की खूब भक्ति करें, मंत्र जप करें। क्योंकि जब हम मंत्र जप करते हैं इसी से पापों का नाश होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है, देवी देवताओं की कृपा जो प्राप्त होती है, जिनकी कृपा से मनुष्य सुखी जीवन जीता हुआ परम कल्याण को प्राप्त होता है। आप सभी अपना ध्यान जो है माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से भगवती आदि शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती जो माँ भगवती इस गुहा के अंदर 3 दिव्य पिंडी के रूप विराजमान है, इन तीनों शक्तियों का, इन तीनों माताओं के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती का महामंत्र, मूल मंत्र जो है आपके सामने इस गुहा द्वार पर लिखा गया है। इस मंत्र जो स्वर्ण अक्षर में लिखा हुआ है, जो परम शक्तिशाली मंत्र है, जो सब ओर से परम सिद्धि को देने वाला जो मंत्र जो है साक्षात माँ भगवती के स्वरूप है। इस मंत्र को जो भक्तजन अपने हृदय में ध्यान कर करके प्रतिदिन निज पर इस मंत्र का जप करते, माँ की जोत जगा करके निश्चित रूप से तीनों माताओं की उन पर कृपा होती है और माँ की कृपा से उनके सब कार्य जो है सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। तो आप सभी जो है हमारे साथ एक साथ जो है इस मंत्र का जाप करेंगे, सभी एक जयकारा के साथ। जयकारा ये मंत्र माचा मुंडा शक्ति सवाती है, से कपड़े से मिट जाती है। का हो सका जो सुने से मन से सुने।
विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै 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 विचे ये मंत्र मां चामुण्डा का इसमें मां यज्ञ समाधि है हर एक चिंता हर एक बाधा इस अपने से मिट जाती है तुम्हें बाल विवाह का हो सका है बाल विवाह का हो सका है सुने से मन से सोचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे 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 जय जय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे जय जय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे ये मंत्र माता मुंडा का इसमें माया की समाधि है हर एक चिंता हर एक वादा इस जपने से मिट जाती है नहीं बाल विवाह का हो सका नहीं बाल विवाह का हो सका जो सुने से मन से सोचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे 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 जय जय 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय अभी भजन की संध्या भजन की बेला है। आज इस भजन संध्या में हमारे बीच में विराजमान हैं श्रीमती निधि थरेजा गर्ग जी। मां की कृपा से इन्हें मां के चरण में हाजिरी देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं